आंकड़ा क्या बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता तौर पर ये बता ही नहीं पा रहा कि कितने लोग नदी में समा गए। देखिए, गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो कि गांधीनगर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई है उसमें पहुंचे हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से 3 मौत की पुष्टि की गई है। अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और जिस प्रकार से हमने अभी भी एक रिपोर्ट देखी उसमें बताया जा रहा है कि इको कार एक गिरी है और उसमें लगभग 8 जितने लोग सवार थे। यानी कि इको कार का इस्तेमाल अगर गुजरात में अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, यानी कि आवाजाही के लिए। और आनंद से वडोदरा के लिए जो कुछ लोग जा रहे थे इको कार में हो, चाहे ट्रक में हो, चाहे जो रिक्शा गिरी है उसमें हो, लगभग 10 जितने लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। जो भी मृतक हैं उनको भी, जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जो मृतदेह हैं उनको भी नदी में से निकाला गया है। लेकिन फिलहाल अगर इस ब्रिज की बात करें तो गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि 1 साल पहले इस ब्रिज की मरम्मत की गई थी। 1981 में ये जो ब्रिज है उसका डिजाइन तैयार हुआ था और बनाने का कामकाज शुरू हुआ था। 1985 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ और व्हीकल्स की आवाजाही के लिए इसे खोला गया था। गुजरात के मध्य गुजरात का जो हिस्सा है उसके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण ये ब्रिज माना जाता है, क्योंकि न सिर्फ आनंद से वडोदरा को ये ब्रिज जोड़ता है लेकिन दक्षिण गुजरात की तरफ यानी वापी, वलसाड़, नवसारी की तरफ भी, अगर सूरत की तरफ भी अगर जाना है तो ये ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। इस ब्रिज के टूटने के बाद अगर अब आनंद से दक्षिण गुजरात की तरफ जाना है तो लगभग बताया जा रहा है कि 40 से 50 किलोमीटर का एक लंबा जो रूट है उस पर से अब व्हीकल्स को गुजरना होगा। जिस प्रकार से ये सुबह 8:30 बजे ये हादसा हुआ है उसके बाद से स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि लगभग 3 महीने पहले 212 करोड़ का नया ब्रिज को मंजूरी भी इसी जगह पे दी गई है। हालांकि ये ब्रिज को बनाने को लेकर अभी तक कोई टेंडरिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अगर कुछ दिनों पहले की बात करें गुजरात में एक मोरबी ब्रिज जो है वो टूटा था। उसके बाद राज्य सरकार ने गुजरात के अंदर जितने भी ब्रिज हैं उनकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंजीनियर्स और अलग अलग विभागों से मांगी थी। ऐसे में 1 साल पहले जब इस ब्रिज की मरम्मत हुई तो किस प्रकार का स्टेबिलिटी रिपोर्ट पेश किया गया होगा, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि 1 साल पहले ही अगर ये ब्रिज रिपेयर हुआ था तो कैसे टूट गया। और विपक्ष का कहना है कि उनकी मांग 2017 से रही है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही इस ब्रिज से रोकी जाए। तो ये कई बड़े सवाल हैं, अब जांच होगी इस पर।